पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना शुरू, वो भी खुश हो गए। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता। हर रोज अपने ही देश में हाइड्रोजन बम गिराने की धमकी दे रहा है। मतलब वोटर है वो तो देख रहे हैं भाई यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट्स ऑन ग्राउंड। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में आज एक हलचल के पीछे का कारण है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में एक बार फिर मुद्दा उठा वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम की डिलीशन का, मगर इस बार मुद्दा था कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां आरोप लगे कि कथित तौर पर सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसी जगहें जहां पर कांग्रेस के वोटर ज्यादा थे वहां पर वोटर्स के नाम हटाए गए, डिलीट किए गए, जिसको लेकर अलग अलग दावे किए गए, कुछ आंकड़े दिए गए और उसके बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। कोशिश करेंगे हम दोनों पक्षों से बात करने की। दूसरा पक्ष इसमें बीजेपी भी है, वर्तमान सरकार के, उनका इस पूरी चीज़ के बारे में क्या कहना है, उनके मुख्यालय जाकर, और यहाँ पर भी आए हैं, अगर कोई मैसर हुआ तो उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम, जो आम जनता है उससे ये समझेंगे क्या राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर ये जो पूरे दावे हैं या ये सारे जो आरोप हैं ये आम जनता तक उतर रहे हैं, उनके बीच में कोई असर डाल रहे हैं या नहीं। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए, इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है, और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2023 में वोटर डिलीशन को लेकर बड़े आरोप लगाए गए, जिसके बाद अनुराग ठाकुर ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उसमें राहुल गांधी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को अनुराग ठाकुर ने बेतुका बताया। साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉम्ब की जो बात कही जा रही थी राहुल गांधी की तरफ से, उसको अनुराग ठाकुर ने आतिशबाजी करार दिया। और एक बहुत बड़ी बात अनुराग ठाकुर की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। सुनवाते हैं आपको उनकी बात। इनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी, उनकी हताशा निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है।
जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी आरएसएस की बात, या फिर पैकेजेस के मामले, सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मत। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पर स्थिति पैदा कर दो देश में। कि जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देखिए, कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? आज मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी शपथ पत्र क्यों नहीं देते? ये आए तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करने इनके बस की बात। अभी हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज जो पूरा घटनाक्रम रहा जहाँ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले की तरह इस बार भी वोट चोरी के आरोप लगाए, मगर इस बार जो सारा उन्होंने मुद्दा लिया, जो सारे एग्जाम्पल्स दिए वो दिए महाराष्ट्र के, कर्नाटका के आनंद विधानसभा की बात उन्होंने कही और बताया कि किस तरह से OTP के जरिए और डिजिटल तरीके से जो नाम है मतदाताओं के वो हटाए जा रहे हैं, जिसके उत्तर में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो हम यहाँ मौजूद हैं समझने के लिए और थोड़ा सा बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं से कि उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे कड़ी आपत्ति है कोई विपक्ष का नेता हर रोज अपने ही देश में हाइड्रोजन बम गिराने की धमकी दे रहा है। ये कौन सी भाषा है? कुछ समय पहले हमने देखा कि असीम मुनीर धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर बम की और हमारा विपक्ष का नेता हर रोज धमकी देता है कि हाइड्रोजन बम छोड़ेगा देश पर। मुझे लगता है कि इस शब्द की निंदा होनी चाहिए। इस व्यक्ति को इस देश की राजनीतिक संस्कार के बारे में कुछ नहीं पता है। अब मैं आता हूं जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। देखिए, वही घिसे पिटे पुराने आरोप है जिनका बार बार तथ्य संगत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने खंडन किया है। तो उन आरोपों पर मुझे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मंशा नजर आ रही है कि बार बार बिना प्रमाण बिना सबूत संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाना, ये कांग्रेस की विकृति की पराकाष्ठा है। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज उन्होंने जो आरोप लगाए हैं आलंद कॉन्स्टिट्यूंसी के संदर्भ में, गौरतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी 2018 में बीजेपी ने जीता था। 2023 में कांग्रेस ने 10,000 से ऊपर मतों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल की। तो आखिर कौन कर रहा था ये अनियमितताओं के पीछे? किसका हाथ था?
साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी सफाई दी है कि जो अनियमितताएं यदि हुई हैं तो उसके संदर्भ में जो एफआईआर था वो इलेक्शन कमीशन ने ही फाइल किया था, जांच हुई थी और अनियमितताएं दूर की गई थी। तो यदि कांग्रेस पार्टी जो 2018 में आलंद में हारी थी अब वहां से जीतती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी ही ये अनियमितताओं के पीछे थी? क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही इस प्रकार से वोटर्स को डिलीट किया जा रहा था? मेरे ख्याल से ये बड़ा सवाल है और जब तक राहुल गांधी इसका उत्तर नहीं देते हैं उनके कोई भी आरोप का कोई मतलब नहीं है, सारे आरोप उनके निराधार हैं। बार बार हमने राहुल गांधी से गुहार की है कि अगर उनके आरोपों में दम है तो वो कोर्ट का रास्ता अपनाएं, हाई कोर्ट में जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लेकिन वो नहीं जाते हैं। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने बार बार उनको चुनौती दी है कि अगर आपके आरोप सही हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आरोप सही हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करिए ताकि हम मामले को आगे बढ़ा सके, पूरी तरह से जांच हो सके। उसमें भी वो भाग जाते हैं। पूरे विपक्ष का एक ही नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी जी ने अपनी पहली प्रेस वार्ता करके ये साफ कर दिया था और प्रूफ के साथ किया था, कोई हवा में तीर चलाने का काम नहीं किया था। तो अब राहुल जी ने उसका एक अगला स्टेप समझ लीजिए आप, उसको किया और एक और सीट का आपको आंकड़ा बताने का काम किया। अचानक से अपने आप सॉफ्टवेयर कैसे डिलीट कर सकता है और उस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा? भाई हम लोकतंत्र में हैं, हम संविधान के हिसाब से हमारा देश चलेगा ना। तो ये लोग जो संविधान खत्म करना चाहते थे, क्या ये उसी की कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब दिखाने का प्रयास आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है? तो ये सवाल तो बनता है। और जो ये बार बार भाजपा ही कहते हैं कि हम जी कांग्रेस चुनाव हार गई, तो हम यही तो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत रहे थे, ये वोट चोरी के कारण चुनाव आप लोगों के द्वारा हराया गया है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप जीतने के ऊपर जो आप एक बिना बात की खुशी मनाने का प्रयास करते हैं, आतिशबाजी की बात कर रहे हैं, तो वेट कीजिए, आतिशबाजी होगी। और कांग्रेस के जीतने की बात करेंगे हम आतिशबाजी, जो हाइड्रोजन बम की बात की जा रही है आदरणीय राहुल जी के द्वारा, वो हाइड्रोजन बम तो अभी फूटना बाकी है, वो तो आएगा। ऑफ लेट राहुल गांधी हैज़ कम अ लॉन्ग वे। जो आज से 6-7 साल पहले जो इम्प्रेशन था उनका, आई थिंक दैट हैज चेंज्ड अ लॉट. नाउ ही इज लुक्ड इनटू अ मोर सीरियस पॉलिटिशियन, but it's a long way to go. But at the same time, Anurag Thakur did a press conference and he said that all the claims which have been done by Rahul Gandhi specifically and especially about that vote chori thing, he said that it's null and void, it's not very important like that. नहीं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उसके बारे में. Okay. जो राहुल गांधी जो ये वोट चोरी के लगातार आरोप लगा रहे हैं, do you think there is something like that which is going on around? नहीं, see, we are living in a very transparent system. कुछ ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, टीवी इतना एक्टिव है, न्यूज़पेपर इतना एक्टिव है, तो ये सब it doesn't make any sense. What Rahul Gandhi is saying? हाँ, it doesn't make any sense. See, the system is very transparent, and और जो कुछ भी है, this Indian government has make all the government functionary and all the body system very transparent. अब वो जो middle man वाला जो approach था, जो पहले होता था, there's more that has been taken care of, I think. देखिए जो वोटर है, मेरे ख्याल से अगर मैं वोटर हूँ, what basic is आपका मतलब रोटी कपड़ा और मकान, वहाँ का कैसा लॉ एंड ऑर्डर है, और ये जो इश्यूज़ है ये बहुत बड़े इश्यूज़ है ये। और वहाँ का जो वोटर है उसको इससे क्या मतलब, आदमी फ़ायदा नुकसान क्या है या नहीं है, किस तरह से सोच रहा है, वो उसका अपना एक नज़रिया है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो बेसिक जो कॉमन मतलब वोटर है वो तो देख रहा है भाई यहाँ क्या हो रहा है, मतलब व्हाट्स ऑन ग्राउंड, हाँ ग्राउंड में क्या है, ये है। देख लीजिए, संवैधानिक पद है, निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जवाबदेही है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो सवाल पूछना और जवाब सुनना दोनों आपका काम है ना। चुनाव आयोग पर आरोप लगे, अगर चुनाव आयोग की नज़र में नेता प्रतिपक्ष गलत हैं तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे, क्यों नहीं कर रही है एफआईआर? देशवा प्रसाद। कहाँ से हैं? पटना से हैं। पटना से। अच्छा, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसको लेकर, वोट चोरी को लेकर। हम देखे ही नहीं न्यूज़ भाई, इससे हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे। हम देखते ही नहीं न्यूज़ नहीं देखते हैं ना। कारण ऐसा ही आजकल न्यूज़ पे भरोसा ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? भी न्यूज़ पे तो कोई तो ऐसा होगा जो सही दिखाता होगा, जो आपको सही लगता होगा। कभी कभी यूट्यूब वगैरह देख लेता हूँ बस। तो हम यूट्यूब ही से तो हैं। पता नहीं किस चैनल का नाम। चैनल का नाम है दी एज। देख लेंगे आपका चैनल में क्या दिखाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, तो पहले चैनल देखिएगा फिर बताइएगा। नहीं, उसके अलावा न्यूज़ होगा तभी तो देखेंगे ना।
अच्छा, तो ये राहुल गांधी वाला पता ही नहीं चला वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं और सारा कुछ चल रहा है नहीं, बिहार में पेपर ऊपर में कभी पढ़ लेते हैं। अच्छा, आप बिहार से है ना? हाँ हाँ, लग रहा है बिहार में जो SIR सब चल रहा है कि कुछ फर्क देखो पड़ेगा। ये सब पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात तो हम करेंगे नहीं, समझ लिए। लेकिन सबकी सरकार में कुछ न कुछ खामियां होती है, आप तो मानते हैं कि ना इस बात। ठीक है, तो विपक्ष का काम है खामियां निकालना, तो निकालते होंगे, अच्छा, समझिए, यही बात है। तो भाई साहब बता रहे थे कि वो न्यूज़ नहीं देखते। अभी आपने आप में एक बड़ी चीज़ है वो इस लिहाज से कि उनका कहना है कि खबर नहीं दिखाते और किसी पे विश्वास करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले देखेंगे फिर हम आपको बताएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है जो किसी भी देश में एक आम किसी भी सिटीज़न के विश्वास की बात है। मगर वहीं एक विश्वास की बात आती है जो राहुल गांधी कर रहे हैं वोट चोरी के नाम से, कि क्या ये जो आरोप सारे राहुल गांधी लगा रहे हैं कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर, आज जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो अलग अलग आरोप लगे, क्या इससे कोई भी किसी भी तरीके से कि एक आम वोटर का विश्वास डगमगाएगा, हिलेगा या वो दोबारा सोचेगा इन चीज़ों के बारे में, या फिर जो आम जनता है वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखती है और वो ये जानती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं देश में वो अपने आप में सशक्त हैं। ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, मगर अभी राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी पूरी है। आगे जैसा भी होगा हम आपको वो भी दिखाएंगे। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी सुशील, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज, नई दिल्ली।